सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटी 7 बहू एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने आता तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था। वह कहता कि लड़की तू सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी, रोने लगी। माँ ने पूछा कि बेटी तुझे किस बात की चिंता है। अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आता है। वह कहता कि तू सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं भी सुनूंगी। अगले दिन माँ छुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया। लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी वैसा ही बोला। जितनी बात सुनकर माँ निकल कर आई। वह बोली कि एक तो हम तुझो तो सो भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि माँ मैं गाली नहीं देता, मैं सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोवन रहती है जिसमें सोमवती अमावस्या का कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका सुहाग टल सकता है, नहीं तो वह विवाह के समय सर्प काटने की उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोवन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ का गरुड़ पंखिनी का बच्चा रहता था जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखिनी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। अब गरुड़ पंखिनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोवन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखिनी ने उसे सोना धोवन के घर छोड़ दिया। वह पहुंचकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊंगी। सोना धोवन के घर 7 बहुएं थीं जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोवन के घर आ जाती और उनका सारा काम कर देती। वह दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारे बहुएं आपस में सोचती सारे कि घर का काम कौन करता है और वे आपस में एक दूसरे से कुछ भी नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोवन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है। अब बहू बोली कि काम तो हमें ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोवन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक लुगाई आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोवन ने पूछा कि तू कौन है, तुझे क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले वचन भरो, तब सोना धोवन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है तो सो तू चलकर सुहाग दे दे, क्योंकि तूने सोमवती अमावस का कर रखी है। सोना धोवन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल का कूपे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गए। साहूकारनी ने अपने बेटे
बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा दूध करवा में और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उसे लड़के को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितना अमावस मैंने करी है उतना सब का फल साहूकार की बेटी को मिले और जो आगे करूँगी उनका फल मेरे बेटे को पति को मिले। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि कुछ मांग ले, तूने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसके रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल के 108 फेरे लगाए। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहां पर जाकर देखा तो उनका पति मरा पड़ा है। जब उसने जो सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो जिंदा हो गया? तो वह बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, उसे उसकी पूजा करी थी, व्रत किया था और 108 फेरे पीपल के लगाई थी। सारी नगरी में ढिढोरा पिट गया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरे पीपल की लगाइयो। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सब किसी को दियो। जय हो सोमवती।